जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर बहनें यमराज जी की पूजा करती हैं ताकि उनके भाइयों को जीवन में सफलता मिली और उनकी उम्र लंबी बनी रहे। आज हम भैया दूज के खास पर्व पर भैया दूज से जुड़ी सभी पौराणिक कहानियाँ सुनेंगे जिन्हें भैया दूज के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। भैया दूज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनके स्वास्थ्य तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करती हैं। आइए शुरू करते हैं भैया दूज की पहली पौराणिक कहानी को। भैया दूज की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय सूर्य की पत्नी संज्ञा से उन्हें 2 संतानें हुई थीं। सूर्य की पत्नी संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंपकर वहां से चली गईं। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना जी अपने भाई यमराज जी से बड़ा स्नेह करती थीं। यमुना जी अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती थीं और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थीं तथा यमुना जी यमराज जी को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती थीं, किंतु व्यस्त तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वह उनके घर न जा पाती थी। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को यमराज जी अपनी बहन यमुना जी के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज जी ने नरक में निवास करने वाली सभी जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना जी ने अपने बड़े भाई का बड़ा ही आदर सत्कार किया। तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा माथे पर तिलक लगाया। जब वह वहां से चलने लगी तब उन्होंने यमुना जी से कोई भी मनोवांछित वर मांगने को कहा। यमुना जी ने उनके आग्रह को देखकर कहा कि भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहती हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगी और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगी। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करेगा तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाई उसे आपका भय न रही। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वह यमराज के प्रकोप से बची रहेंगी। यमुना जी की प्रार्थना को यमराज जी ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्योहार मनाया जाने लगा। जो भी पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है तो उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बाती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बातियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। बोलिए यमुना जी महारानी की जय। बोलिए यमराज जी महाराज की जय। अब हम भाई दूज की दूसरी पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता था और बहू विधवा हो जाती थी। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों की मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आई तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप,
घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है क्या जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करी, ना तो दूध की रसोई सूखी ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने भाई को बताया कि पड़ोसन ने कहा है कि दूध से रसोई लेप और घी में चावल पका। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे हैं? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाई हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ली, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हुई हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी से होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती गई, किसी ने मेरे भाई को देखा है? तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाए हैं, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़ी रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया माई है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा।
तब बुढ़िया माई ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बालों को खोलकर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गई। थोड़े समय के बाद भाई के लिए शादी का रिश्ता आने लगा। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगी तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा और मरेगा। इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया गया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुंदरी में रख लिया। तब पेड़ भी वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कानों में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से लोटे का मुंह ढक दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरे पति को छोड़ा। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, सिर्फ एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए। एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़। वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करवा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया माई का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया माई बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगी। कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगी। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभियाँ क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल,
बाकी बचा भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने उस बहना को उसके सभी भाई वापस कर दिए और उनकी रक्षा करी, उसी प्रकार इस कहानी को पढ़ने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी की भाइयों की रक्षा करना। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब हम भाई दूज की तीसरी पौराणिक कथा को सुनेंगे। एक समय की बात है, एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रोधित होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्र वधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाली दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के ना मानने पर उन्होंने डोली सजाकर उसे भेज दिया। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख दी। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गया। रास्ते में यमुना जी थी। ज्यों ही कहार डोली को यमुना जी से पार करने लगी, यमुना जी ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। बहन ने ओढ़नी समर्पित कर यमुना जी की लहरों को शांत कर दिया। नववधू को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाली आश्चर्य में पड़ गई। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाज़ा बनवाया जाए। दरवाज़ा बना। ज्यों ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का द्वार होने के कारण चोट ना आ पाई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में सूचा कांटा मिला, जिसको उसने डिबिया में सहेज लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने वह भी उसी डिबिया में सहज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि पहले मैं सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहला करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थितिवश सब हो रहा था। सोने वाले कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहज लिया। फिर पति को शैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सूचा काटा, बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी भी मनौती मानकर पूरा करना ना भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहना भाइयों के साथ पीहर लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा तथा उनको सुखी होने का आशीष दिया। बोली भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब हम भाई दूज की अंतिम और महत्वपूर्ण कथा को सुनकर इन कथाओं को पूर्ण करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया थी। वह अपने बेटे और बेटी के साथ रहा करती थी। बुढ़िया ने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया था। उसकी बेटी स्वभाव से थोड़ा गर्म थी और ताने देना, गाली देना उसके स्वभाव में शामिल हो गया था। काफी समय बाद बुढ़िया का बेटा अपनी बहन से मिलने जाने के लिए माँ से पूछता है। उसकी माँ कहती है, उसके यहाँ क्यों जा रहा है?
वह तो ठीक से बात भी नहीं करती और गाली गलौज करती है। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए माँ को समझा बुझाकर वह बहन के यहाँ मिलने निकल गया। रास्ते में उसे नदी पार करना था। नदी पार करते समय नदी काल के रूप में प्रकट होती है। उसे अपनी धारा में बहाने के लिए कहती है। भाई प्रार्थना करता है कि वह अपनी बहन से मिलने बहुत दिनों बाद जा रहा है। वह मिलकर लौट आई तो वह अवश्य ही उसे अपनी धारा में बहा ली। प्रार्थना सुनकर नदी शांत हो गई और उसे रास्ता दे दिया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक बड़ा वहशीला सांप मिलता है, जो उसकी और फन बढ़ाकर डसने को तैयार रहता है। भाई फिर कहता है, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। उससे तिलक और कलावा बंधवाकर वापस लौटूंगा तो तुम मुझे अवश्य ही डस लेना। सांप उसे वहाँ से जाने देता है। कुछ दूर आगे चलने पर उसका एक विशालकाय शेर से सामना होता है। शेर कई दिनों से भूखा था। वह भोजन की तलाश में था। आदमी को देखकर उसकी तलाश पूरी होने वाली थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए इस पर झपट रहा था। तब भाई हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और वही पुरानी दो बातें जो सांप और नदी से कही थी, शेर को भी कह डाली। शेर ने उसे जल्दी लौटकर आने के लिए कहा। 3 बाधाओं और काल से बचकर वह अपनी बहन के यहाँ जा पहुँचा। घर के बाहर से उसने अपनी बहन को आवाज़ लगाई। बहन घर के भीतर बैठी सूत बना रही थी। आवाज़ सुनकर सूत का धागा टूट गया। मान्यता के अनुसार धागा टूटने पर आवाज़ की प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, इसलिए वह झटपट धागे को जोड़ने लगी। भाई ने 3-4 आवाज़ लगाई, किंतु बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपनी माँ की बात याद आ गई, जो यहाँ आने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि बहन का स्वभाव माँ भली भांति जानती थी। वह निराश होकर वापस लौटने लगी। तब तक बहन धागे को जोड़ चुकी थी। बाहर निकली तो भाई वहाँ से जा चुका था। वह पीछा करते हुए अपने भाई के पास पहुँची और ना बोलने का कारण भी बताया। भाई खुशी खुशी बहन के घर लौट आया। भाई ने बहन से कहा कि बहन बहुत भूख लगी है, खाना ले आ। तब बहन चूल्हा जलाकर झटपट खाना बनाती है और अपने भाई को भोजन कराती है। अपने भाई के स्वागत में तिलक लगाती है, हाथ में कलावा बांधती है और घी की बत्ती से उसकी आरती उतारती है। कुछ दिनों बहन के घर रहकर वह लौटने की जिद पकड़ लेता है। बहन उसे कुछ दिन और रहने के लिए कहती है, किंतु वह उसकी बुढ़िया माई गांव में इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहते हुए वह बहन को विदा करने के लिए मना लेता है। बहन भाई को रास्ते के लिए गेहूं पीसकर स्वादिष्ट लड्डू बनाकर देती है। भाई अपनी बहन से विदा लेकर अपनी माँ के पास निकल जाता है। कुछ देर बाद जब वह लड्डू को देखती है तो उसका रंग बदला हुआ होता है। जिस चक्की में वह गेहूं पीसती है वहां देखती है तो पाती है कि एक सांप उस चक्की में पिसा हुआ है। वह समझ जाती है कि आटे में सांप पिस गया है। वह भयभीत हो उठती है। अपनी भाई का पीछा करते हुए काफी दूर निकल जाती है। बहन उससे लड्डू के विषय में पूछती है, तुमने लड्डू तो नहीं खाया? भाई ने कहा, नहीं, अभी लड्डू नहीं खाए। वह भगवान का धन्यवाद करती है। लड्डू की पोटली लेकर गड्ढा खोदकर उसमें सभी लड्डू को भर देती है। बहन को ऐसा करता देख भाई पूछता है कि क्या बात है, तो वह सांप की घटना बता देती है। भाई कहता है, बहन तुमने मुझे इस काल से तो बचा लिया, किंतु पीछे 3 काल मेरा इंतजार कर रही हैं। तब भाई अपनी बहन को नदी, सांप और शेर की घटना बताता है। बहन दुखी होती है। कुछ समय बाद उसे जब प्यास लगती है तो वह पास के तालाब पर पानी पीने जाती है। वहाँ एक बुढ़िया बैठी होती है
और माला तैयार कर रही होती है। बुढ़िया को देखकर बहन ने पूछा, माता, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? वह बोली, मैं विधाता हूँ। एक लड़की के भाई के लिए माला तैयार कर रही हूँ, जिसका काल आने वाला है। उसकी बहन ने चक्की में पीसकर एक सांप को मार डाला है। बहन समझ गई वह उसी के भाई के लिए कह रही है। बहन ने पूछा, इस काल से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तो बुढ़िया विधाता ने कहा कि बहन अपने भाई को गाली देती रही और जब तक उसका ब्याह ना हो जाए तब तक उसके साथ रही, क्योंकि वही उस पर आने वाले काल को टाल सकती है। ऐसा ही हुआ। बहन अब वापस अपने घर लौटने के बजाय भाई के साथ अपने मायके के लिए रवाना होती है। उसने रवाना होने से पहले खूब सारा मांस, दूध और एक ओढ़नी ले ली। आगे बढ़ते हुए उसे सबसे पहले शेर मिलता है। वायदे के अनुसार उसके भाई को खाने वाला था। बहन ने आगे बढ़कर उसे खूब सारा मांस खाने को दे दिया। शेर उस मांस को खाने में व्यस्त हो गया और वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ गई। फिर उन्हें वह सांप मिलता है जिससे वादा कर उसका भाई आगे बढ़ गया था। उस सांप को बहन ने दूध पीने को दिया और आगे बढ़ गई। नदी पार करते समय बहन ने नदी को ओढ़नी ओढ़ाई, जिससे नदी प्रसन्न हुई और उसे सही सलामत पार करने के लिए रास्ता दिया। सभी काल से बचते हुए भाई बहन अपनी माँ के यहाँ पहुँच गए। घर पहुँचकर वह अपने भाई को गाली देने लगी और वही गुस्से वाला मिजाज फिर धारण कर लिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, मैं तुझे इसलिए मना कर रही थी, यह हमेशा गुस्से में रहती है और गाली गलौज करती है, इससे ज़्यादा स्नेह मत करा कर। भाई ने कहा, यह मुझे 3-3 काल से बचा कर लाई है। रास्ते भर तो ठीक थी, यहाँ पहुँचकर ना जाने क्या हो गया। कुछ दिन बाद भाई का रिश्ता आया। ब्याह की तारीख निश्चित हुई। विवाह के समय मंडप में बहन बैठती है। अग्नि से धधकती हुई ज्वाला उठकर पूरे मंडप को जला देती है, किंतु भाई पर कोई आँच नहीं आने देती। द्वार छिकाई की रस्म होती है। बहन द्वार से पहले निकलती है और भाई को दूसरे द्वार से जाने के लिए कहती है। बहन जैसे ही आगे बढ़ती है, पूरा का पूरा द्वार भर भरा कर नीचे गिर जाता है। यहाँ भी उसने अपने भाई की रक्षा की। सुहाग रात के दिन वह अपने भाई के कमरे में पर्दा करके सोती है। जब भाई और भाभी नींद में होते हैं, तभी एक विषधर सांप कमरे में प्रवेश करता है। तब बहन उसे पकड़कर एक कटोरी में बंद कर देती है। अब वह निश्चिंत हो चुकी थी कि अब इस पर कोई काल नहीं आने वाला है। वह निश्चिंत होकर एक किनारे सो जाती है। बुढ़िया माई देखती है कि बेटी सो रही है, तो सभी बारातियों को विदा कर दिया जाए। तब ऐसा ही किया। सभी बारातियों को विदा कर दिया गया। बहन की नींद खुलती है तो वहाँ किसी को नहीं पाती है। माँ से पूछने पर पता चलता है कि सभी बाराती विदा हो चुके हैं। बहन अपनी माँ से बारातियों को वापस बुलाने के लिए कहती है। माँ सभी बारातियों को वापस बुला लाती है। बहन ने अपने स्वभाव और इस प्रकार के कार्यों के पीछे अपने उद्देश्य को सभी के सामने बताया। उसने यह भी बताया कि किस प्रकार मेरे भाई पर काल मंडरा रहा था। उसे गाली देना और उसके साथ सदैव रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इसी से मेरे भाई की रक्षा हो सकती थी। सभी प्रसन्न हुए, क्योंकि वह सभी जानते थे कि वाकई बहन काफ़ी समय से उसकी रक्षा कर रही थी, किंतु उसके स्वभाव से लोग अनभिज्ञ थे। सभी लोगों ने मिलकर पहले पूरे सम्मान के साथ उस बहन को विदा किया। तब पूरी बारात वहाँ से विदा हुई। इस घटना के बाद से ही सभी बहनें अपने भाई को तिलक, कलावा और मंगल के सभी सामानों से अपने भाई की पूजा करती हैं।
उसकी दीर्घायु और निरोगी होने की कामना करती हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने उस बहना को उसके सभी भाई वापस कर दिए और उनकी रक्षा करी, उसी प्रकार इस कहानी को पढ़ने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी की भाइयों की रक्षा करना। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान शंकर की जय। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को हमारी और कथाएं भी सुननी हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी को हमारी चैनल पर आई हुई सारी कथाएं समय अनुसार मिल जाएंगी। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।